और बड़ी खबर आपको बताएं, गोरखनाथ अटैक से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे दें। हमले के बाद गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सीएम योगी ने मंदिर की सुरक्षा का जायजा भी लिया। अधिकारियों को चेकिंग और सख्त करने के निर्देश दिए गए हैं। बिना चेकिंग किसी को भी मंदिर में प्रवेश न करने के निर्देश सीएम के द्वारा आला अधिकारियों को दिए गए हैं। तो हमले के बाद से गोरखनाथ मंदिर की चर्चा हो रही है। वहां पर जिस तरह से सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की गई मुर्तजा के द्वारा, उसके बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने साफ कह दिया है तमाम आला अधिकारियों को कि बिना चेकिंग के किसी को भी प्रवेश मंदिर के अंदर नहीं दिया जाए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, गोरखनाथ मंदिर के ऊपर जिस तरह से हमला किया गया उसके बाद सख्ती बढ़ा दी गई है। तो उसके बाद ही मुर्तजा को भी लगातार उससे एटीएस के द्वारा, एसटीएफ के द्वारा पूछताछ की जा रही है। तो मुर्तजा का जो परिवार के लोग हैं उसका ये कहना है, परिवार के लोगों का, कि उसका जो जहनी जो उस बीच दीपक हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। दीपक, क्या सीएम के निर्देश का असर देखा जा रहा है? किस तरह से लोगों की चेकिंग की जा रही है? देखिए, रात में मुख्यमंत्री ने जो अधिकारियों के साथ बैठक की थी, उसके बाद फिर उन्होंने गोरखपुर के जिलाधिकारी और गोरखपुर के एसएसपी के साथ एक बैठक की थी। गोरखपुर के तमाम जो दूसरे अधिकारी थे वो उस बैठक में शामिल थे और इस बैठक में ये चीजें तय हुई कि गोरखनाथ मंदिर में जो श्रद्धालु आते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के थोड़ी सी सख्ती और की जानी चाहिए। लोगों को मंदिर में जब प्रवेश कराया जाता है तो उसमें जो जांच होती है वो बहुत अच्छे ढंग से नहीं होती है। मुख्यमंत्री ने अपने जो जांच उन्होंने की पूरे मंदिर परिसर में घूम के, उन्होंने उसमें पाया कि थोड़ी सी और सख्ती की जरूरत है और अधिकारियों को और कर्मचारी जो भी हैं वहां पे जांच करने के लिए उनको और मुस्तैद होना पड़ेगा, क्योंकि अब गोरखनाथ मंदिर सिर्फ एक पीठ ही नहीं है बल्कि मुख्यमंत्री का आवास भी है। और जिस तरह से परसों घटना हुई है उसके बाद से यहाँ पे जो संवेदनशीलता होनी चाहिए थी उसको और बढ़ाया जाना चाहिए और इसको लेकर उन्होंने बैठक में निर्देश दिया। साथ ही मुख्यमंत्री इस बैठक के बाद अधिकारियों से नाराज भी दिखे, क्योंकि जो लापरवाही यहाँ पे बरती जा रही थी उस लापरवाही के बारे में उनको जो इनपुट मिले थे मंदिर के जो कर्मचारी और पदाधिकारी थे उनके द्वारा, तो उसको लेकर के उन्होंने अधिकारियों को थोड़ी सी डांट भी लगाई कि इस तरह की चीजें आगे दोबारा ना हो। जी ठीक है। इसके साथ ही चूंकि 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है आरोपी को, पूछताछ एसटीएफ के द्वारा भी की जा रही है, एटीएस के द्वारा भी की जा रही है, क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, अभी पूछताछ की बहुत चीजें सामने नहीं आई हैं क्योंकि ये पूछताछ बेहद गोपनीय तरीके से किया जा रहा है, लेकिन जो उसके लैपटॉप से तमाम चीजें निकल रही हैं, अभी जो एटीएस के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि उसके लैपटॉप में जाकिर नाइक के तमाम वीडियोस मिले हैं, साथ ही नेपाल के कुछ लोगों के साथ उसकी चैटिंग मिली है और कनेक्शन मिले हैं। तो एक टीम यहाँ पे एटीएस की नेपाल के लिए भी रवाना कर दी गई है और वहाँ पे जो उसके कॉन्टेक्ट्स हैं उनसे मिलने के और उनसे इसकी पूरी घटनाक्रम के बारे में जानने की कोशिश की जा रही है। तो निश्चित रूप से माना जा रहा है कि 1 से 2 दिन में काफी कुछ इसका खुलासा हो जाएगा कि आखिर आरोपी मुर्तजा अब्बासी कहाँ का लिंक था उसका, और मुंबई में भी जब वो रहा करता था तो वहां पे किस तरह से लोगों से मिलता था, किन किन लोगों से मिलता था। इन तमाम पहलुओं पे पुलिस जांच कर रही है और इस जांच के बाद अभी थोड़ी सी और जो इसके कॉन्टेक्ट्स हैं उनकी भी जांच की जाएगी। इसका जो पिछले 1-2 साल का गोरखपुर जब ये था तो किन किन लोगों से मिलता था, इन तमाम पहलुओं पे पुलिस अब जांच कर रही है। उसके परिवार के लोगों से एक बार फिर से नई सिरे से पूछताछ होनी है और परिवार के लोग हालांकि तो उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त बता रहे थे, लेकिन जिस तरह से वो शातिर तरीके से लोगों से बात करता था, अपना जो काम था वो उसको अंजाम देता था, पुलिस को इस थ्योरी पे विश्वास नहीं रह गया है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। उनको लग रहा था कि बेहद शातिराना तरीके से इस मंदिर के हमले की साजिश रची थी और 1 से 2 लोग उसके साथ इस मामले में और इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसकी भी जांच की जा रही है। दीपक, हमले के बाद से सुरक्षा में किस तरह से मुस्तैदी बढ़ती जा रही है? देखिए, गोरखपीठ ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कल जो एक अपनी मीटिंग की है, एटीएस के जो यहाँ पे अधिकारी आए थे, इसके अलावा एसटीएफ के अधिकारी आए थे, गोरखपुर के एडीजी थे, इन सभी से इस मीटिंग में भी तय हुआ कि गोरखपुर के गोरक्षपीठ के अलावा अयोध्या, काशी, मथुरा और दूसरे जो मंदिर हैं, जो बड़े मंदिर हैं, इस नवरात्रि में जहाँ पे खासतौर पर ज्यादा भीड़ लगती है, उन सभी मंदिरों की सुरक्षा और पुख्ता करने को उन्होंने निर्देश दिए हैं। साथ ही जितने भी पीठ हैं, पीठ के अलावा जो छोटे मंदिर हैं वहां पे भी पुलिस की जांच और पिकेट स्थापित करने की उन्होंने बात कही है, क्योंकि ये रमजान का भी महीना चल रहा है, साथ ही नवरात्रि के भी महीने चल रहे हैं। तो इस तरह की जो मुर्तजा की जैसे जो विरोधी, देश विरोधी शक्तियां हैं, अगर वो एक्टिव होती हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा नुकसान कर सकती हैं। तो ऐसे में पुलिस को और ज्यादा सतर्क करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं और जांच का जो दायरा है वो और बढ़ाने का भी उन्होंने निर्देश अधिकारियों को दिया है। और शुक्रिया दीपक श्रीवास्तव इस तमाम जानकारी के लिए।
और बड़ी खबर आपको बताएं, गोरखपुर से आ रही पुलिस रिमांड पर हमले का मुख्य आरोपी 7 दिन के पुलिस रिमांड पर अहमद मुर्तजा को भेजा गया है। एटीएस और एसटीएफ के अधिकारी लगातार उससे पूछताछ कर रहे हैं। तो एटीएस और एसटीएफ के अधिकारियों से पूछताछ दरअसल वो कर रहे हैं मुर्तजा से। तो पुलिस रिमांड पर हमले का मुख्य आरोपी है। 7 दिन के पुलिस रिमांड पर अहमद मुर्तजा अब्बासी को भेजा गया है, जिसके बाद से ही एटीएस और एसटीएफ उसके आतंकी कनेक्शन को ढूंढने में लगी हुई है। तो गोरखनाथ मंदिर हमले के मुख्य आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को कोर्ट ने 11 अप्रैल तक पुलिस की कस्टडी में सौंप दिया है। एटीएस और एसटीएफ के अधिकारी आरोपी से पूछताछ में जुटे हैं। पुलिस को मिली मुर्तजा की रिमांड, 7 दिनों की मिली रिमांड। एटीएस और एसटीएफ कर रही पूछताछ। गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर पर हमले का आरोपी 11 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर है। हमले की साजिश को बेपर्दा करने के लिए एटीएस और एसटीएफ के अधिकारी अहमद मुर्तजा अब्बासी से पूछताछ में जुटे हैं। सोमवार को आरोपी को कड़ी सुरक्षा के बीच सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, लेकिन पुलिस ने मुर्तजा के पास से गोरखपुर मंदिर के नक्शे समेत कई सनसनीखेज दस्तावेज मिलने और उसके कई जगहों से संबंधों के आधार पर कस्टडी रिमांड मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी मुर्तजा को 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड में भेज दिया। आरोपी मुर्तजा के पास से कई सनसनीखेज दस्तावेज मिले हैं। उसके पास से मिली धार्मिक किताब में गोरखपुर मंदिर का नक्शा मिला है। इसके अलावा लैपटॉप में कुछ लोगों के साथ चैटिंग भी मिली है। सूत्रों के मुताबिक 3-4 हफ्ते पहले नेपाल के रास्ते कुछ संदिग्ध यूपी आए थे। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर, काशी और अयोध्या में रेकी की थी। पुलिस इस हमले के नेपाल मुंबई कनेक्शन की जांच में भी जुटी है। आरोपी मुर्तजा के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। उधर आरोपी अहमद मुर्तजा की साल 2018 की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है। गुजरात में न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर सुधीर शाह मुर्तजा का इलाज कर रहे थे। परिवार वालों का कहना है कि 2017 से उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अब ये है कि भाई उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। वो कुछ एक तो वो बचपन से ही डिप्रेशन वगैरह का शिकार है। उसका इलाज भी हुआ, नौकरी भी इसलिए उसने छोड़ी और मानसिक रूप से वो अस्थिर रहता है। और कुछ कारणों से कुछ यहाँ पे आए थे लोग और ऐसा कुछ डेवलपमेंट हुआ कि उसको ये लगा कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, तो मतलब विक्षिप्त हो गया वो। गोरखनाथ मंदिर हमेशा से ही आतंकियों के निशाने पर रहा है। धार्मिक स्थल होने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आवास भी है। इसीलिए हमले की हर पहलू से पड़ताल की जा रही है। आरोपी मुर्तजा का इतिहास खंगाला जा रहा है। पता लगाया जा रहा है कि आरोपी की ट्रैवल हिस्ट्री क्या थी और वो किन किन लोगों से मिला। उम्मीद है कि गोरखनाथ मंदिर पर हमले की साजिश के राज जल्द ही बेपर्दा होंगे। गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।